वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी गाइज, मैं आपके लिए 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाल पाई। वजह ये थी कि मेरी जो मामी जी है उनकी सडनली डेथ हो गई, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे तो जाना ही पड़ा वहाँ पे, क्योंकि एक ही मामी थी मुझे और उनकी डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज ही मैं रिटर्न आई हूँ और आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके, थोड़ा एनर्जेटिक होके मैं अभी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वेट तो बहुत किया होगा वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने क्लींस कर लिया है और सारे कार्ड्स को। टॉपिक वही है आज का कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। इसमें क्या ऐड करेंगे ना हम लोग, इसमें हम लोग आज ऐड करेंगे कि अभी शायद, हाँ, इसमें हम लोग ऐड ये करेंगे कि आपको किस हीलिंग की ज़रूरत है। ये इस हीलिंग के शामेटिक हीलिंग की ये कार्ड्स है। कुछ मैंने नए डेक्स मंगवाए थे रीडिंग के लिए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहती थी आप लोगों को, और ये प्रॉपर आर्कएंजल माइकल के डेक है कि यहाँ से मैं आपके लिए मैसेज ले पाऊँगी। उसके बाद हमारे एंजल आपके लिए क्या ओवरऑल गाइडेंस देते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। इस डेक से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, और इस डेक से हम लोग उनको क्लैरिफाई करेंगे, इससे उनका नेक्स्ट एक्शन, और इससे हम क्लैरिफाई करेंगे और यहाँ से हम लोग हीलिंग के लिए निकालेंगे कि आफ्टर ऑल आपके लिए कौन सी हीलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको किस तरह से हीलिंग करना है, आर्कएंजल माइकल आपको क्या सजेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंट्रो कॉमन है, बट मुझे लगता है कि ये आपको समझाना ज़रूरी था कि शायद आप उसी डायरेक्शन से आप रीडिंग को सुनेंगे और शायद आप तक प्रॉपर गाइडेंस में क्या बोलना चाह रही हूँ ये आप समझ पाएंगे, आप कनेक्ट हो पाएंगे मेरे हर ओपिनियन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आपके लिए रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स हिम क्या है। अभी इनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, या फिर कोई पेनफुल साइकिल है जिसको एंड होने की शायद ये राह देख रहे थे। कोई पेनफुल साइकिल आप दोनों में था, वो एंड हो चुका है। यहाँ पे डबल 6 का एनर्जी आई है। आपके पर्सन प्रोफेशन में या तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जहाँ से इनको कोई सुनता है, इनको फॉलो करता है, इनकी एडवाइस लेता है, जैसे कोई जज हो गए, कोई सीनियर वकील हो गए। तो ऐसे आपके पर्सन की पर्सनैलिटी है। ये पर्सन मुझे लगता है मैरिड है कहीं और, ये भी एक एनर्जी आई है मुझे। बट ये पर्सन आपके, देखिए अगेन 666, हालांकि 666 ये एक डेविल का नंबर है, बट अगेन एक एंड के बाद एक नई स्टार्ट ये भी डिनोट करता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आते ही मुझे दिख रहे, आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन मानते हैं आप इनके सोलमेट है। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देंगे। शायद काफ़ी हद तक इस पर्सन की हीलिंग हो चुकी है, कुछ अवेकनिंग, कुछ समझदारी इस पर्सन में आ चुकी है। जी, वेरी गुड एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ इस वक्त। क्या है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। जी, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लोगों का कम्युनिकेशन हो चुका है। हाई प्रिस्ट के हेरोफेंट के नीचे आता है गाइस एम्प्रेस। ये आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इस पर्सन को, या फिर एक बात ये है कि आप भी कहीं और मैरिड हैं। आप दोनों में से कोई और मैरिड पर्सन है, या फिर आप दोनों मैरिड है, मतलब कहीं और। क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी। इस पर्सन को आप तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो गाइस। जी, ये पर्सन तुरंत आना चाहते हैं आपके पास, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं है। मुझे लगता है अगले 8 घंटे में, या फिर 6 घंटे में, या फिर 6 दिनों में आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होता, या फिर 1 डे 1 मंथ। लकी वन के लिए तो 1 घंटा भी हो सकता है आपकी बात हो आपके पास। देखिए अगेन 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है गाइस। 1 डे 1 वीक 1 मंथ। यहाँ पे एक और कार्ड आया है, टावर मोमेंट आया है। कुछ तो आप दोनों में ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही थी,
तो उसको तो ये पर्सन एंड करेंगे अभी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे रिकंसिलेशन आया है। यस गाइस, एनर्जी तो बहुत अच्छी है, तो एक्स्ट्रा आ गया था वैसे भी इससे ही शायद, बट मुझे लगता है आप दोनों में यही ये जो टावर मोमेंट आया था ना, ये वही था। कुछ एक पेनफुल साइकिल था आप दोनों में, इसका जैसे कि एंड हो चुका है। अभी क्या किसका साया आ रहा है यहाँ पे? अच्छा जी, ये मैं थोड़ा लेट में ये वीडियो बना रही हूँ ना, शायद इसीलिए हो सकता है। बट एक टावर मोमेंट आप दोनों में आया था, कोई पेनफुल साइकिल जिसका एंड होने की ये पर्सन वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है ये वेट एंड हो चुका है और इस पर्सन ने अभी सोच लिया है कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ली जाए, और ये पर्सन एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों दी है जी? हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला ना, ये देख के हेयरफन देख के मुझे लगा एक स्पिरिचुअल कपल की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। आप दोनों स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इस पर्सन को इंट्यूशन तो हुई है, इनको कुछ तो डाउनलोड हुआ है, कुछ तो अवेकनिंग इस पर्सन का हुआ है, जिससे इस पर्सन को पता चला है कि ये पेनफुल साइकिल जो आप दोनों में चल रहा था, ये जो सेपरेशन हुआ था, सडनली आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ था, इसकी कोई एक वजह थी, इसका कोई एक रीज़न था। ये पर्सन ये बात समझ चुके हैं, इनकी इंट्यूशन हो चुकी है, और शायद अब ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। अब देखते हैं हेयरफन की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे किसी का तो ब्रेकअप हुआ था गाइस, किसी ने किसी का दिल तोड़ा था, और बहुत ही बुरी तरीके से दिल तोड़ा था। और यस, और ये पर्सन की ओर से ये बातें हुई क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद क्या आता है, हेयरफन को क्लेरिफाई करने के लिए बात, मतलब किस बात के लिए अवेकनिंग हो रही है, किस बात को लेकर इनको रियलाइजेशन हो रहा है। एक इस पर्सन में एक मैच्योर्ड एनर्जी आ रही है, जैसे कि रियलाइजेशन होना कि आखिर कहाँ पे क्या चूक हुई। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका तो दिल तोड़ा था, और ये दिल टूटना, मुझे लगता है कि ये टूटा हुआ दिल आपको मिला है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है इसकी वजह से। अब ये पर्सन या तो कहीं और मैरिड है, या तो कमिटेड है, ये आपको पता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। तो मतलब हालात कुछ भी हो, बट इस पर्सन ने आपका तो दिल तोड़ा था। इस पर्सन ने आपको स्ट्रेस दिया था, एंजाइटी दिया था, डिप्रेशन दिया था, पेनलेस आपकी बहुत हालत आपकी ख़राब थी, स्लीपलेस नाइट आपकी थी। मतलब आप कई महीनों तक सो नहीं पाए, जैसे कि 9 हफ्ते हो गए, 9 महीने हो गए, किसी किसी के लिए 9 साल हो गए, आप 9 साल से रो रहे हो इस पर्सन के लिए। और अब जाके कहीं इस पर्सन को अपनी हर बात रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि इनको यूनिवर्स की ओर से इनकी कुछ तो हीलिंग हुई है, इनको भी कुछ सडनली लॉस, या फिर इनके भी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही कुछ किया है, कुछ इनके भी लाइफ में लॉस हुआ है। अब देखते हैं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड में जी। या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड, और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, और इस थर्ड पार्टी की ओर से इस पर्सन को अपना तो कर्मा मिल चुका है। स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे किंग ऑफ कप जी। 6 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, और अब ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, इनमें वो सारी स्ट्रेंथ आ चुकी है। जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, कितने भी पावरफुल एनर्जी है जो इनके राह में ऑब्स्टेकल लेके खड़ी है, एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ी है, तो इन सबको ये पर्सन आराम से हैंडल कर लेंगे। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी इंट्यूशन, इतनी इस पर्सन की बोलते नहीं कि मेंटल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ये पर्सन अपने प्यार का कप आपको लेकर आ रहे हैं, आपको अपनी मानती है ये पर्सन अभी अपने पूरा। अगर आप इनके साथ मैरिड कमिटमेंट में हो तो उसको सुधारने की इस पर्सन की एनर्जी है, और नहीं तो ये पर्सन आपको एक मैरिज प्रपोजल देते हुए आ रहे हैं आपके पास। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, कौन आ रहा है? ये 6 ऑफ कप कौन है? तो देखिए, जिसने आपको चीट किया था, जिसने आपको धोखा दिया था, वो वापस आपके लाइफ में आ रहा है जी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नहीं ये जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस देने के लिए। जिसने आपके साथ जिसने चीटिंग की थी ना गाइस, वो तो आपके लाइफ में आ रहा है। ये आपको जस्टिस देने के लिए ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है।
ये आपके सोलमेट है, इनको पता चल चुका है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल, जी, क्वीन ऑफ कप। ये इस पर्सन को ये तो पता चल चुका है गाइस कि आप इस पर्सन की देखिए सोलमेट है, आपने कितना आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, इसको इनको ही रियलाइज़ हो चुका है। कमिटमेंट या प्रपोजर लेके कोई आ रहा है, एक बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस है, तो एक बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है टूवर्ड्स यू। ये पर्सन देखिए प्रपोज करने वाला है आपको, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आएंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप का हालांकि एनर्जी आई नहीं है, बट मुझे लगता है अपने किए के लिए पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप भी आ गया है, किंग ऑफ कप भी आ गया है। ये पर्सन खुद भी मानते हैं कि आप जैसा प्यार इनको कभी किसी ने किया नहीं है। अब शायद ये पर्सन देखिए कितने भी लॉजिकल प्रैक्टिकली पर्सन को हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्स देख के मुझे लगा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। बट देखिए आप कितने भी लॉजिकल क्यों ना हो, आप कितने भी वर्कोलिक क्यों ना हो, आप कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, बट हमारे दिल को किसी की नर्चर करने की एनर्जी चाहिए। कोई हमें नर्चर करे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमारा ख्याल रखे, ये हर किसी की चाहत होती है। और शायद ये पर्सन जिन लोगों से गिरे हैं वहाँ पे शायद इतनी केयरिंग नर्चरिंग नहीं है, और केयरिंग नर्चरिंग है भी तो उसका हिसाब है। आप अकेले ऐसे पर्सन हो जो अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन इस पर्सन के लाइफ में थे, बट इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में रह के आपसे डिस्टेंस बना लिया था, आपको छोड़ दिया था। आपको इतना पेन, इतना दर्द देख के जैसे कि मरने के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ के ये पर्सन चले गए थे आपके लाइफ से। इनको अंदाज़ा भी नहीं है गाइस कि आपने किस तरह से अपने रातें काटी है, आपने किस तरह से अपना लाइफ जिया है, या फिर जीना क्या छोड़ो, मुझे लगता है आप तो जीते जीते हर रात मरते थे, ऐसी मुझे एक एनर्जी लग रही है। इस पर्सन को शायद आप ये दर्द इनको शायद किसी और से मिला है, बट ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में जिससे इस पर्सन को आपके हर दर्द का, हर तकलीफ़ का इस पर्सन को एहसास हो रहा है। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है एंजल, जी। यहाँ पे मैंने पूछा था कि ये एक्शन कहाँ से आ रही है, कि जिसने ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली छोड़ दिया था, कोई ट्रस्ट इशू थे इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ये शायद आप पे शक करते थे, मतलब ये थोड़े ओपन माइंडेड पर्सन मुझे नहीं लगते। ये अपनी ही बात सुनते, अपनी ही तरह से कुछ सोच बना लेते हैं, और इन्होंने शायद आपके बारे में ऐसे कुछ सोचा हो। कुछ ट्रस्ट इशू इस पर्सन को थी और इसी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। बट अब इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से सजग है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है एंजल, प्लीज़ गाइड में। जी, यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों में तो अभी भी शायद इतने अच्छे से बातें नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जैसी बात, मतलब हो भी रहा है, कम्युनिकेशन ना के बराबर हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक मुझे बात ये भी लगती है, या तो इस पर्सन की एक नेचुरल हीलिंग हुई है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर की एनर्जी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस देखने के बाद भी मुझे समझ में आया था कि जो पेनफुल साइकिल इस पर्सन ने आपको दिया था, इसके बाद आप में भी खुद में एक बदलाव आया है। डेथ की एनर्जी जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और आप एक ऐसे एनर्जेटिकल पर्सन हो चुके हैं जैसे कि अर्थ एंजल हीलर, आप जैसे कुछ एनर्जी से काम करने वाले एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आप पर्सन हो चुके हैं। और इस बात का अंदाज़ा आपके पर्सन को हो चुका है कि अब आप एक सामान्य पर्सन नहीं रहे, आप एक एबनॉर्मल पर्सन बन चुके, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपका ऑरा बन चुका है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, एक सेपरेशन मोड इस पर्सन ने आपको दिया था, उसके बाद आपने अपनी खुद की बहुत ज़्यादा हीलिंग की है। हालांकि आपको इस दौरान बहुत सारे हेल्थ इशू हुए हैं, आप बहुत मायूस रहे हैं, आप जैसे अकेलेपन ने आपको बिल्कुल मार ही दिया था। बट इसके बाद आपने जो अपने ऊपर काम किया है, एक हीलिंग की प्रोसेस से जिस तरह से आपने अपना ऑरा बनाया स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्यूटीफुल, तो ये पर्सन वैसे आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है। अब ये पर्सन ठहराव चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन इतने, मतलब इनकी सोच जितनी फास्ट है, एक्शन उतनी स्लो है। बट इस पर्सन को देखिए अगेन 6 के एनर्जी, मुझे लवर की एनर्जी लगती है। तो यस, ये पर्सन आपको लेकर एक यूनियन चाहते हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पर्सन को देखिए प्यार तो है ही है, बट एक फिजिकल यूनियन भी ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड में।
नहीं आए नहीं थे अच्छे से। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों एंजल? ओके जी, यहाँ पे अगेन 3 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, 3 3 3। यहाँ पे आ गई है क्वीन ऑफ वैंड्स आ गई है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये एक बात तो है कि ये पर्सन अभी आपके पास आना चाहते, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते। ये मुझे देख के पता नहीं स्टार की एनर्जी लग रही है, जैसे कि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल। पहले जैसे कि आप बहुत इमोशंस में बहने वाले, बिल्कुल ही मतलब बात बात पे जैसे रो देना, एक बात आपको हर्ट होना, ये बात आप में थी, क्योंकि आप एक बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि शेल में रहने वाले, बिल्कुल एकदम मासूम ऐसे आपकी सोल थी। अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप पावरफुल हो चुके हो। अब आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, क्योंकि जो दर्द आपने झेला है, जिस पर्सन ने जो कुछ भी आपको दिया था, उससे जिस तरीके से आप उभर के आए हो ना, तो ये देख के यहाँ पे मुझे बार बार एनर्जी आ रही है इसकी, ये पर्सन आपको लेकर उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्यार तो हो ही रहा है, इनको रियलाइज़ तो हो रहा है आपका प्यार, बट यहाँ पे एक थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे लग रहा है। अब ये पर्सन आप तुरंत इनको बोलो ना, अगर आप अवेलेबल हो और इनका आपका और इनका यूनियन में कोई बाधा नहीं है, तो अभी पर्सन ये तुरंत आ जाएंगे। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी देखिए, यहाँ पे एक एक्शन पैशनेट एनर्जी दिखाते हैं, यहाँ पे लव दिखाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जितना इनको हो रहा है कि फिजिकल डिज़ायर, उतनी ही इनके लाइफ में उनको आपको लेकर एक लव भी आ रहा है। एक सेल्फ लव की एनर्जी ने आप जो चले गए ना, ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मानते। देखिए कहाँ से ये पर्सन चाहते हैं आपके पास। यहाँ पे अगेन 6 ऑफ कप आया है जी। कुछ तो इस इमोशनल ट्रॉमा शायद आप इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दिए थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए थे गाइज। तो एक बैलेंस बनाने की जैसे एनर्जी यहाँ पे मून की एनर्जी भी मुझे लग रही है, और टेम्परेंस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये दोनों कार्ड, और वाटर दिख रहा है यहाँ पे मुझे, मून भी दिख रहा है। इमोशन आप देखिए, इमोशनल एग्जॉस्ट आप बहुत हुए थे। इस पर्सन ने जो दिया था आपको, इमोशनल पेन जो दिया था, अब उसको कवर करने की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्स की आ रही है, चैरिट की भी आ रही है। मतलब आना चाहते हैं, जो इमोशनल पेन जो इस पर्सन ने आपको दिया था ना, उस पेन को कंप्लीट भर देना चाहते हैं पर्सन, उसको रिलीफ करना चाहते हैं पर्सन। ये पर्सन समझ चुके हैं आप इनके सोलमेट हो। शायद इन तक ये बात नहीं जा रही कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते, ट्विन फ्लेम तक ये पर्सन की शायद समझ ना हो, बट इतना डेफिनेटली पर्सन समझ चुके हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक तो लाइफ का नहीं है, काफ़ी लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े आ रहे हैं। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी आप एक बार देखेंगे ना, तो ये है आप वाटर में हो और ये पर्सन ज़मीन पे है। जैसे कि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग रिजिड है और आप इमोशन से बहने वाले पर्सन, और अब इस पर्सन को आपका इमोशनल ऑरा, आपका इमोशनल नेचर समझ में आ चुका है, और अब इनको रियलाइज़ होता है कि आप इतने इमोशनल हो, आप इतने ट्रांसपेरेंट, आप इतने प्योर पर्सन हो, और जो इन्होंने आपके साथ किया था इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, इसलिए इनको इमोशंस की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं थी। जैसे कि इमोशनल कनेक्शन इनके लिए एक बेवकूफ़ी वाला कनेक्शन लगता था। अब इस पर्सन को उस चीज़ का एहसास हो चुका है, अब ये आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे अगेन नाइट की एनर्जी आई है, चैरिट की एनर्जी मैं 101% बोल सकती हूँ। और नेक्स्ट 1 डे 1 मंथ 1 वीक में आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? देखिए सब कप को क्लेरिफाई करा है 10 ऑफ कप। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो उस रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छी बात दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड देखिए, लगता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, बट इनको फिर भी आपके साथ एक रिलेशनशिप के स्टार्ट करनी है। इधर आप दोनों कहीं और मैरिड है, बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये पर्सन हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो वहाँ से मूव ऑन करके ये पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं और आपके साथ ये रिश्ता सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो मुझे लगता है ये कमिटमेंट ये पर्सन तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैजिशियन की एनर्जी आई है टावर की। यहाँ पे अगेन हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। यस,
एक सेपरेशन सडनली लॉस इस पर्सन के लाइफ। मैंने बोला था गाइस, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस को देख के मैंने बोला था कि सडन लॉस के बाद एक पेनफुल साइकिल एंड हो गया है, जिससे क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी गलत था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस पर्सन को ये बात हो चुकी, समझ में आ चुकी है, और इस सडन लॉस के बाद ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पे भी रिकन्सिलेशन की, रियूनियन की एनर्जी आई है। तो ये है इस पर्सन की करंट एनर्जी। मुझे लगता है बहुत डीपली हो गई ये बात, क्योंकि किसी के लिए मैसेज बहुत डीपली आ रहे थे आज, तो मैं कार्ड टू कार्ड ना जाके मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको वॉइस की कोई समस्या नहीं होगी गाइस, क्योंकि अब सब कुछ सेट कर लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। द आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। मैं जानना चाहती हूँ जो भी मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में जो भी पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। ये भी अच्छी एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बार बार मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये पर्सन मानते हैं आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो। जी हाँ, आपको समझते, अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट समझते। स्टार की एनर्जी आई है। ओ गॉड, यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वांड्स, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, मुझे तो लगता है मैं देखते ही रह जाऊँ, इतने अच्छे कार्ड है ये। जी, आप क्या आपने इनको डिटैच करके रखा है क्या? आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे इनके साथ? मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। 8 की एनर्जी आ रही गाइस यहाँ पे। मिस करते करेंगे ये पर्सन आगे भी, मुझे लगता है आप इतने आसानी से तो नहीं मानने वाले। अगेन 8 की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्स आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे, 8 ऑफ कप भी आ गया है। जी, किसी एक ने तो यहाँ पे मूव ऑन कर लिया था शायद इस रिलेशनशिप से। या आप हो क्या? आपने अपने इमोशंस हटा लिए क्या इस रिलेशनशिप से? यहाँ पे पर्सन काम करते हुए दिख रहे इस रिलेशनशिप पर। 2 की भी अगेन एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो आपका रिकन्सिलेशन है यहाँ पे, रीयूनियन भी है, रिकन्सिलेशन भी है। गाइस अगर कोई नॉइज़ आती है तो जस्ट प्लीज़ इग्नोर इट। जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप 7 की एनर्जी। तो है, मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया था, आपने मूव ऑन कर लिया था, जैसे कुछ 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ ही इनकी रियल डेस्टिनी है। ये पर्सन आपको इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट मानते हैं, एक सितारा जैसे आपके एनर्जी है। आप, मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड है, तो ये डेफिनेटली रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ, अपनी फैमिली अच्छे से बनाना चाहते हैं ये पर्सन। बट मुझे लगता है यहाँ पे आपने डिटैच कर दिया है, आप इस एनर्जी से निकल नहीं रहे हो, जैसे कि कोई इमोशनल विड्रॉ कर लिया है यहाँ से, और एक इंटेलिजेंस के साथ आप एक डिटैच कर रहे हो। आप अपने इंटेलिजेंस से आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको है ना भरोसा नहीं इस पर्सन के ऊपर। आप नहीं चाहते कि वापस बार बार ये आपके साथ हो जाए। अगर मुझे रिश्ता छोड़ना पड़े तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इस रिश्ते में अब ज़्यादा नहीं रहूँगी। शायद ये आपकी भूमिका आगे भी होने वाली है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पेन बहुत हुआ है आपको इस रिलेशनशिप में। बट एक काम करना चाहते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में,
और ये पर्सन काम करते रहेंगे, क्योंकि इनको भी पता चल चुका है कि इन्होंने आपको जो दिया था, जो दर्द पेन दिया था, वो इतना आसान तो नहीं इसको भुला पाना और वापस इस रिलेशनशिप में पहले जैसे एनर्जी में आना। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, बट ये पर्सन फिर भी अपना काम करेंगे। मुझे लगता है आपका सख्त रवैया इस पर्सन को बहुत ही एक मिसिंग एनर्जी देने वाला है, जैसे कि इनके लाइफ से ये सब कुछ चला गया है। स्टक रहेंगे इस रिलेशनशिप में ये पर्सन, ऐसे कि काम करते करते शायद थक जाएंगे, इनको लगेगा शायद कुछ हो नहीं पाएगा, बट अगेन ये पर्सन एक शुरुआत करेंगे। इस कप की एनर्जी है, एक शुरुआत करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में, और अंत में आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस शायद इस पर्सन के लाइफ में हो, और शायद इसीलिए आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कि आपको अब इनके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कोई ऑप्शन लेके चल रहे हैं आपके साथ साथ, तो ये शायद आपको मंजूर नहीं, इसीलिए आप एक एनर्जी में आ जाते हो कि आपको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता कि जहाँ पे आपको वापस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते। तो अब मैं देखूँगी कि क्या है नेक्स्ट एक्शन में। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जी हाँ, इमोशनल विड्रॉ या तो आपने किया है या तो इस पर्सन ने किया है, और नेक्स्ट एक्शन में देखिए क्यों किया था, क्योंकि 7 ऑफ कप इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस थे। अभी आप मैरिड हो और उसके बाद भी शायद इस पर्सन ने अपने लाइफ में कुछ ऑप्शंस रखे हैं, तो ये तो बिल्कुल लाजमी है कि आपका इस रिलेशनशिप से इमोशनल वॉकआउट कर देना, और इतने आसान फिर तो बहुत सच में आसान नहीं है आपको मना पाना। बट ये अगर कहीं और मैरिड है और ये अपने ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे पर्सन, कमिटमेंट फ्री के जैसे, आप अब एक कंफर्म एनर्जी में आप आ चुके हैं कि आपको या तो कोई कमिटमेंट चाहिए, कुछ कोई ऐसा इस पर्सन से ठोस एक्शन चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, ताकि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में सेफ फील कर पाएँ। और इस पर्सन ने अब तक नहीं दिया हो, तो मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन में ये प्यार तो जताते हैं, बट जब कमिटमेंट या फिर कोई आप ठोस एक्शन मांगते हैं इनसे, तो ये थोड़ी आनाकानी करते, बहाने बनाकर ये पर्सन भाग जाते। ये आपको नहीं चाहिए, इसीलिए आपकी एनर्जी लगती है कि आप जैसे कि अब इनको अवॉइड करने लगो, इग्नोर करने लग जाओ, आप इनसे वॉकआउट कर लो। अब बहुत मैंने मना लिया, बहुत मैंने एफर्ट डाल लिया आपकी ओर से। मतलब इस पर्सन का कैसा अब तक चलता है ना कि ये इनका जब मन होता है ये आते हैं, इनका जब मन होता है ये जाते हैं, इनको आपकी इमोशन से कुछ भी लेना देना है नहीं। और जब आप अपना रवैया सख्त कर लेते हो, तो ये पर्सन को फिर रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, फिर ये आते हैं आपको मनाते हैं। ऐसा शायद पहले कई बार हो चुका है, इस बार ना आप थोड़ा सख्त हो चुके हो। आप ये अपने ऑप्शंस छोड़ के आते नहीं है, और ये आते भी है तो बिल्कुल छोटी सी एक्शन, बिल्कुल छोटा सा इनका अप्रोच होता है जो आपको शायद मंजूर नहीं है। अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। जी इनको लगता है जी कि 10-10 की एनर्जी आई यहाँ पे। इनको लगता है कि आपके साथ ही इस पर्सन के लाइफ की सच्ची खुशियाँ हैं। शायद इनको इस बार सच में रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने शायद कई ऑप्शंस ट्राई कर लिए, इन्होंने आपको छोड़ के ऑप्शन के साथ गए, कंपेयर कर लिया, आपको देख लिया, और सब होने के बाद जब ये पर्सन नतीजे पे आते हैं, तो इनको लगता है कि आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं करने वाला। और आपकी ऐसी बात है कि आपको यहाँ जहाँ तहाँ से इतनी ठोकरें मिली, इसके बाद आप हमारे पास आते हैं। भाई हम तो कोई डोरमैट नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से आओ अपनी मर्ज़ी से जाओ। अब आप थोड़ा इंटेलिजेंटली काम कर रहे हो, इसलिए आप इस पर्सन को डिटैच भी करते हो, तो पहले जैसा आपको पेन नहीं होता है। हाँ, आप देखने के लिए इसलिए आते हो रीडिंग कि आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के एनर्जी में कितना बदलाव हुआ है, आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी में कितनी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। आप ये कंफर्म करने के लिए शायद आते हो, बट यहाँ पे मुझे लगता है मेरे काफ़ी व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो चुके हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनकी लाइफ की सच्ची खुशियाँ हो। देखिए अपना किंग ऑफ कप, आप इनके सितारा मानते हैं, आप सेलिब्रिटी हो चुके हो, कोई फेमस पर्सन आप हो चुके हो या फिर बनने वाले हो। और एक पर्सन को पता है कि आप एक आम तो और आपका नहीं, आप एक स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने बोला भी कि आप स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो, कोई हीलर लगते हो, कोई अर्थ एंजल लगते हो, एनर्जी रिलेटेड आप कोई काम करते हो, या फिर आपका प्रमोशन अच्छे पोजीशन पे अभी हुआ है, जैसे कोई आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुके हो। एक ऐसी एनर्जी मुझे आपकी लगी थी।
और जैसे जैसे आप अपने आप को निखार रहे हो, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वैसे वैसे इस पर्सन का अट्रैक्शन आपको लेके बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। ये पर्सन अपने प्यार का कप लेकर आपके पास आ रहे हैं। जी 4 ऑफ वांड्स मैंने बोला ना गाइस। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे भी एस ऑफ कप है और यहाँ पे भी एस ऑफ कप है। ये तो शुरुआत करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी शादीशुदा है। देखिए इनको रियलाइज, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, इनको रियलाइज़ हो चुका है गाइस। हाँ, आप जैसा प्यार इनको सच में कोई नहीं करने वाला, बट इनको बहुत लेट समझ में आया है। शायद आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ गया है, इनको वेट करना पड़ेगा आपका गुस्सा शांत होने तक। बट ये पर्सन आपके साथ ही और इस वक्त ना इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई ये बात नहीं आ रही है, मुझे अब तक नहीं दिखी, कोई चीटिंग वाली बात नहीं दिख रही। ये अब प्यार सच में अनकंडीशनल प्यार है। क्या है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ मैं, क्यों क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आप गए हो। जी हाँ, ये देते हैं एंजल्स। किस कार्ड के लिए कितने कार्ड देना है पता है इनको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों बन चुके हो, क्योंकि इस पर्सन देखिए 5 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने 5 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव तो बहुत हुआ आपकी एनर्जी में। आपने बहुत दिया था इस रिलेशनशिप में, और जब भी आपने इस पर्सन से रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की मांग की थी ना, इस पर्सन ने आपसे बहुत झगड़े किए थे। आपको इस रिलेशनशिप ने पर्सन ने अकेला कर दिया था, और इस पर्सन के इस रवैये ने आपको इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में डाल दिया था। आप अपने इतने सख्त, इतने रूखी आपकी एनर्जी हो गई ना कि जो पर्सन पहले सिर्फ प्यार ही प्यार बोलना जानता था, उसके डिक्शनरी से जैसे कि प्यार वर्ल्ड ही गायब हो चुका है, ऐसे आपकी एनर्जी आ चुकी है। और अब ये पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं। अब इनके मन में आपके लिए प्यार हो चुका है, जबकि आपने प्यार को शायद क्लोज ही कर दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, ये बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे गाइस इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। जी अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं ये पर्सन, माफ़ी मांगेंगे, इनको रियलाइज़ हुआ है, 101% इनको रियलाइज़ हुआ है। जी कोई डेविल एनर्जी थी इस पर्सन के ऊपर, अगेन डेविल की एनर्जी, और यहाँ पे 6 की एनर्जी। कुछ निगेटिव इफेक्ट था इस पर्सन के ऊपर, जैसे कि इस पर्सन के खुद का थॉट प्रोसेस बहुत ही इगोइस्टिक हो चुका था। घमंड में इस पर्सन घमंड में बहुत थे, और इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, या फिर इस पर्सन के आपके खिलाफ किसी ने बहुत ज़्यादा कान भरे थे, इसीलिए इस पर्सन आपसे हमेशा झगड़ा करके आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपको एक मिसिंग एनर्जी दी थी इस पर्सन ने, और शायद हो सकता है आगे भी थोड़ी डेविल की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का साया मुझे दिखता है, जिसके वजह से हो सकता है कि बीच बीच में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी कुछ हो सकती है कि झगड़ा करे, गुस्सा करे, आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन ऐसे क्यों करते हैं, और एक मिसिंग एनर्जी वापस आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी एनर्जी या तो हो सकती है, या तो एनर्जी आपसे अभी इस तुरंत आप इस एनर्जी से ही गए हो, बट इस पर्सन की एनर्जी आपके और आती हुई दिख रही है। एनर्जी कितनी भी गलत क्यों ना हो, ये पर्सन कितनी भी गलत एनर्जी के इफेक्ट में क्यों ना हो, बट इस पर्सन के एक्शन टूवर्ड्स यू ही आ रही है। आपको थोड़ा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप को, थोड़ा ये बात लग रही है मुझे। ये पर्सन गलत संगत में रहते हैं, मुझे इतना लगता है, या फिर इस पर्सन को कुछ गलत चीज़ों का एडिक्शन है। जी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये देखिए अगर ये पर्सन कहीं और कमिटेड है ना, तो ये पर्सन आपको आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, ये आपको एक एश्योरेंस देंगे। ये पर्सन आपके साथ ये प्यार भी करेंगे, एश्योरेंस भी देंगे। हालांकि ये चीज़ें होना, प्रैक्टिकली होना इतना आसान मुझे नहीं लगता है। ये लीगल इशू इस पर्सन को आगे होने वाले हैं, और इसके चलते ये पर्सन कोई आपको एक मैरिज कमिटमेंट आपको चाहिए, आपको मिलते मिलते रह जानी है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप वापस इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी आपको लग सकते हैं। अब इसमें इस पर्सन की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती हालात की लग रही है मुझे, सिचुएशन की लग रही है कि जो ये पर्सन आपको नहीं दे पाएंगे। ऐसा कब की एनर्जी क्यों है जी? शुरुआत करना चाहेंगे, बट इस पर्सन से आपको कमिटमेंट ना मिलेगी,
तो शायद इस पर्सन को बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई एक थर्ड पार्टी है, तो उसको संभाल के आपको भी आपके साथ भी रिलेशनशिप बैलेंस करना। हो सकता है कि इस पर्सन को इससे लगे कि शायद इन्होंने आपको लॉस कर दिया, आपने इनको छोड़ दिया, बट ये पर्सन डटे रहेंगे ये इस रिश्ते की शुरुआत करना। आप लोगों को 111 नंबर, 555 नंबर, 1010 नंबर बहुत दिख सकता है, समझ सकते हैं एनर्जी आपके लिए 888 नंबर। तो ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो सकती है। स्टेबिलिटी के साथ, प्यार, एक्शन, लव के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी मैंने बोला ना 4 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 7 ऑफ कप है। जी शादी की कमिटमेंट ये पर्सन देंगे, रिकन्सिलेशन, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। अब आप मैरिड है, अनमैरिड हैं, बाद शादी की बात आपको खुशियाँ देंगी, आपका यूनियन होगा। बट आप ऑलरेडी मैरिड है तो थोड़ा आपके लिए बोलूँगी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर चलने वाले हैं, इनको पूरी तरीके से ये छोड़ नहीं पाएंगे। मैरिड अनमैरिड कोई भी है तो इनके लाइफ से थर्ड पार्टी तो जाने से रही, शायद इसीलिए ये पेन आपको रहेगा। यहाँ पे 7 आपका ये बोझा इनको लेके ही चलना पड़ेगा, और यही शायद इसी बात का पेन है। पर्सन आ रहा है, प्यार दे रहा है, शादी जैसे हो सकता है किसी के साथ ये पर्सन चोरी छुपे शादी कर ले, ये बात भी मुझे दिख रही है। तो एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप ये पर्सन आपका रखे, बट इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको मैरिज रिलेशनशिप वाली सारी खुशियाँ दें, ये बात मुझे लग रही है। बट आप जो चाहते हैं कि जैसे कि समाज के सामने ये पर्सन आपको ओपन अप होके कोई कमिटमेंट दे, तो ये अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है यही बात आपको पेनफुल लग सकती है। ये है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। अब मैं देखूंगी आपको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की तो ज़रूरत मुझे लगती है, बट मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारी हीलिंग अपनी कर ली है, इसीलिए आप एक बैलेंस स्टेट में आके कोई डिसीजन लेने के लिए आप तैयार हो। चलिए देखते हैं शैमेटिक हीलिंग से हम लोग देखेंगे कि आपको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कौन सी हीलिंग के लिए आप उनको सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, उनको कैसे हीलिंग करनी है खुद की, आप प्लीज़ गाइड मी। ओमेंस जी, पहला ही मैसेज इतना गहरा आ चुका है। एसेंशन, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे होम। ग्रोथ, यहाँ पे किसी का तो एसेंशन, किसी की तो स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है, इतना समझ में आ रहा है। स्ट्रिपिंग इल्यूजन्स, और कोई अपने इल्यूजन से निकल ही नहीं पा रहा है। इनको यूनिवर्स से काफ़ी लेसन दिए गए हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, बट आप में से काफ़ी लोगों को इल्यूजन में ही रहना अच्छा लगता है। बहुत ही डीप और बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी में आ जाओ। देखिए वुमेन्स के ठीक नीचे फेमिनाइन एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जी, असेंशन कहाँ से करनी है आपको, खुद की असेंशन कहाँ से करनी है, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से। पास्ट से सीखना है, प्रेजेंट में जो कुछ सीखा है इसको अप्लाई करना है, फ्यूचर आपको ब्राइट बनाना है। आप पास्ट को लेके प्रेजेंट में चलते हो और इसके आधार पर आप फ्यूचर भी ख़राब करते हो। टीचिंग जी, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। सेल्फ लव जी, ग्रोथ कब होगी आपके लाइफ में पता है?
जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे तब आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ये बता रहे हैं आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, यहाँ पे इल्यूजन से निकलना ज़रूरी है, ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बदलाव लाना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई अपने सेल से निकल नहीं रहा है, भले हमें तकलीफ़ कितनी भी दे दो, हम हर रोज़ मरने के लिए तैयार है, बट हमें बदलाव नहीं चाहिए। इस रिलेशनशिप में हम घुट घुट के मर जाएंगे, बट हमें बदलाव नहीं चाहिए। ओमेंस, ये आपको पता है ये बर्ड्स क्या होता है? इस बर्ड को वैसे मराठी में शकुन पक्षी बोलते हैं, बट मुझे इसको देख के क्या फील आ रही पता है? ये जो बर्ड होता है ना, एक ऑस्ट्रिच या फिर ईगल जैसा, कि जिसको अपने आप को बदलाव लाना है, जिसको अगर पता चलता है कि अपने जो विंग्स है इनके कुछ काम के नहीं रहे, अब उसको उतनी ऊंची उड़ान नहीं वो भर पा रहा है, या फिर उतनी ऊंची उड़ान नहीं ले पा रहा है, तो अपने खुद के ही पंख ये अपने पत्थर पे मार मार के छाट देता है, और उसके बाद अपना नया ये बर्थ ले लेता है, नया बदलाव इसमें आता है, और ये फिर से वापस एक नई ऊर्जा के साथ उड़ान करता है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए मुझे क्या मैसेज लग रहा है कि आप यहाँ पे, जैसे मैं मून देख रही हूँ, यहाँ पे मैं स्काई देख रही हूँ, यहाँ पे मैं सन देख रही हूँ, तो ये पूरा जो है इमोशंस, लॉजिक, इमोशंस, ऊर्जा, सबका आपको क्या करना है, एक कंप्लीटली पैकेज बनाना है। बहुत इमोशंस में बह के खुद को मिटाना नहीं है, और इमोशंस आपके ऊपर ओवरपावर हो रहे हैं, इमोशंस आपको मार रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर से सारे इमोशंस को इस विंग की तरह झाँटना है। जो विंग्स आपको कमज़ोर बना रहे हैं, उसी तरीके से ये जो इमोशनल पास्ट जो आपको लेकर चल रहे हैं, जो आपको स्टक कर रहा है, आपको लो वाइब्रेशन में डाल रहा है, आपको उसमें अटकना नहीं है। उन सारे इमोशंस की जो विंग जो आपके ऊपर हावी हो रहे, उनको छाटना है, और आपको अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। एसेंशन की दौर चल रहा है आपको एसेंशन होना ही आपका एकमात्र मुझे सोल्यूशन लगता है। एसेंशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक थोड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप की वजह से हम और हमारे लाइफ में जो कुछ रिश्ते जुड़े, हमारे ड्यूटीज़ हैं, हम उन सब का लॉस नहीं कर सकते। तो इतना प्रैक्टिकल डिसीजन लेके, जो आपका एक घर है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक ड्यूटी है, आपके कुछ रिश्ते हैं, आपको उनको सींचना है। देखिए ग्रोथ आपको लानी ही लानी है। और जो इल्यूजन में आप आजकल जी रहे हो, आजकल ये बहुत चल रहा है, एक मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा ये मेरा वो है, और इस चक्कर में पता नहीं कितने लोग अपनी ड्यूटी से मुकर जाते हैं, अपने सही राह से भटक जा रहे हैं। देखिए हर बात को एक लॉजिक होता है कि अगर डिवाइन ने चाहा, डेस्टिनी में होगा तो हर बात होगी। हमें फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करनी है। जो हमारे खाने के लिए ताट हमारे सामने परोसा जाता है तो हमें भाई वही खाना है। हमें सामने वाले के थाली में क्या है, हम उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। बट हम लोग क्या करते कि हमारे थाली में क्या परोसा है, हम वो छोड़ के हम दूसरे की थाली में जाते, हमको वो चाहिए। अब वो उसकी थाली उसको अपनी नसीब से मिली, हम उसके पीछे भागेंगे, वो तो अपनी नसीब में है नहीं, हम तो वहाँ पे भी गए और हमारा ये भी खाना गया, तो हम इसमें तो भूखे हम ही मरते। तो इसीलिए इल्यूजन में आपको नहीं रहना है, आपको सरेंडर मोड में रहना है कि अगर मेरे लाइफ में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। फेमिनाइन एनर्जी को आपको लाना है। देखिए फेमिनाइन एनर्जी प्यार करती है, नर्चर करती है, बट इमोशंस में बह के अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो इस एनर्जी में आपको आना है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपको हर एनर्जी रिसीव हुई। जैसे कि पास्ट में क्या हुआ था ये आपको पता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये भी आपको कुछ हद तक पता है, और हो सकता है फ्यूचर का गाइडेंस आपको पता चल जाता है, या फिर आपको भी खुद पता है कि आप किस एनर्जी में रहेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट इसके बाद जस्ट एक सेल्फ इल्यूजन में रहने के कारण ना आप क्या कर रहे हैं ना, आप फ्यूचर आपका अच्छा ब्राइट हो सकता है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको बैलेंस करना है। पास्ट कितना भी ख़राब हो तो प्रेजेंट में उसको बैलेंस करना है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बोला है कि पहला ही मैसेज था कि इमोशंस आपको अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देनी है। जहाँ पे आप अब बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस ओवर पावर बोल रही हूँ मैं गाइस, मैं आपको ये नहीं बोली कि आपको भावना रहित रहना है, आपको बिल्कुल भी इमोशन लेस रहना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ।
बट कभी कभी हम और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जहाँ पे हम खुद का लॉस करते हैं। सेल्फ लव में आपको आना ज़रूरी है। और ये आप कैसे कर सकते हैं ना, देखिए सबसे ज़रूरी बात है सेल्फ लव। मैं सेल्फिश नहीं बोल रही हूँ, मैं सेल्फ लव बोल रही हूँ। खुद को ही प्यार करें सबसे पहले, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी दुनिया भी आपका ख्याल रखेंगी। जो एनर्जी आप लोगों को दे रहे हैं ना अपने प्रति, वही एनर्जी लोग भी आपको देंगे। आप खुद का ही ख्याल नहीं रखेंगे, आप लोगों की केयर करेंगे तो लोग भी आपको उतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ लव में आना ज़रूरी है। सेल्फिश में नहीं बोल रही हूँ, आपको सेल्फ लव बोल रही हूँ। सेल्फिश और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे ग्राउंडिंग, जी हाँ ग्राउंडिंग, ये मेडिटेशन का ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है। और ओवरऑल लाइफ के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो देखिए प्रैक्टिकल होना है यहाँ पे, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो आप बैलेंस ही पूरा बिगाड़ देते हैं अपनी पूरी लाइफ का, अपनी पूरी ओरा का। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है, ना तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है ना तो आपको और ज़्यादा इमोशनल होना है। तो यहाँ पे ये होना ज़रूरी है। जैसे आप ग्राउंडिंग रहेंगे, बड़े कितने भी क्यों ना हो, सक्सेसफुल आप कितने भी क्यों ना बन जाए, बट यहाँ पे आपको अपने बोलते हैं कि अपने पाँव हमेशा धरती पर रहे, अपना सर अगर आसमान को छूता है तो उसको बड़ा बोलते हैं। सिर्फ हम लोग आकाश में उड़ते रहेंगे, हम इतने बड़े उस हवा में हम टहलते रहेंगे तो उसको हम बोलते नहीं। फिर आपको यूनिवर्स आपको ऐसे ज़मीन पे लाके पटाके देता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको अब खुद का करना ज़रूरी है। जैसे ककून से ये बर्ड निकल रहा है ना, ककून से जैसे निकल रहा है वैसे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अपने आप को बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब फिर भी एक बार मैं देखूंगी कि आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे वोमेन्स की एनर्जी क्यों है जी। योर इनर गाइडेंस इज़ रियल एंड ट्रस्टवर्दी। यस, आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी इनर सेंस है ना, आपको गाइड करती है। आपको उसी पर भरोसा रखना है और उसी का सहारा लेकर उसी की सुनना है आपको, और उसी डायरेक्शंस में आपको जाना है। वही सच्ची गाइडेंस आपके लिए है। यहाँ पे एसेंशन की एनर्जी क्यों है जी। जी, द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। यस, ये भी बोल रहे एसेंशन। और डिटेल में देखो जी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी हैव फेथ सो आई कैन ओपन माई हार्ट। इस एनर्जी में आपको आना है। आपको एक ट्रस्टवर्दी बनना है, खुद के लिए खुद का ही ट्रस्ट खुद पे आपको रखना है। क्या होता है ना कि हमेशा विक्टिम मेंटली में जाना कभी ठीक ही नहीं रहता है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है बुरा होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। या तो हमारे कर्मा होते हैं या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम विक्टिम मेंटेलिटी में क्यों चले जाते हैं पता नहीं चलता। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रोटेक्शन ensuring that only trustworthy people are in my life. यस, आपको भरोसा, मैं लोगों के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी खुद को, आपको खुद के ऊपर आपको भरोसा रखना है। आप अपने एंजल्स पे भरोसा रख सकते हैं, आप डिवाइन एनर्जी पे आप भरोसा रख सकते हैं। फिर देखो आप कैसे अपना असेंशन करते हो। होम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे ना, मुझे क्या लग रहा है नंबर 31, 24, 44, 38, 27, 17, 14, 41, 36 एंड 22 ये नंबर आपके एज हो सकते हैं जी। होम, आपको अगर आपको अपना खुद का एक होम बनाना है, आपको खुद को प्रोटेक्शन में लाना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद की लाइफ अच्छी बनाना है, क्या करना है? फॉरगिव योरसेल्फ। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। कुछ गलत भी हुआ है, क्या करना है आपको? ईश्वर से प्रे करना है, ईश्वर मुझे माफ़ कर देना। किसी को आपसे कोई हर्ट हुआ है, आपके कारण कोई दुखी हुआ है, उससे माफ़ी मांगना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। फॉरगिव एनर्जी में आना है। जी हाँ, हमसे भी गलतियाँ होती है, हम कोई भगवान तो नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे होती है। उसके लिए खुद को दोष देना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई, माफ़ी मांगना है, और माफ़ी मांगने के बाद फिर से वो गलती दोहरानी नहीं है, नहीं तो उस माफ़ी की कोई वैल्यू नहीं। ग्रोथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल? इटर्नल लव जी, हैव कॉन्फिडेंस, ओके, एंड
फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। यस, हेल्थ, आपके हेल्थ इशू बहुत दिखे मैंने। 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स देखने के बाद लगा, 10 ऑफ सोर्स देखने के बाद लगा हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर रहे, तो आपको काम करना है। ग्रोथ कब होगी? यहाँ पे इटर्नल लव बोला है, मैं यहाँ पे बोलूँगी इटर्नल लव टूवर्ड्स यू आपको करना है। खुद पर प्यार करो, भरोसा रखो। जी हाँ, आपको यूनिवर्स से हमेशा हेल्प मिल रही है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी बात, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। यहाँ पे इल्यूजन के लिए क्यों बोला है? यहाँ पे इल्यूजन से बाहर निकलना है आपको, ये तो पता है। और ये ऐसे क्यों? प्लीज़ गाइड मी आर्कैंजल माइकल। इसके लिए कोई मैसेज नहीं किया? जी हाँ, ये गॉड इज इन अ चार्ज। यस, निकल जाओ इल्यूजन से। ईश्वर के आपके ऊपर है कड़ी निगाह, और आपके लिए अब करने के लिए गॉड भी रेडी हो चुके। बट कंडीशन क्या है? इस इल्यूजन से निकल जाओ। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। आपको खुश रहना है, बट इल्यूजन लेकर नहीं। आपको अपने अंदर से खुश रहना है। इस दुनिया में आपको कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आप हो। द सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व। यहाँ पे एक्चुअली ना आपकी लाइफ में इतनी समस्या बची भी नहीं है। आप एक एनर्जी में आ जाते हो, डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाते हो, तो वही बात आपके लिए आसान हो जाती है। योर चिल्ड्रन आर वॉच ओवर बाय एंजल्स। आपके ऊपर एंजल का, मैंने बोला ना, एंजल की ब्लेसिंग है। फेमिनाइन एनर्जी क्यों है एंजल? ये बहुत बड़ी रीडिंग हो गई गाइस जी। डिटैच, मैंने बोला डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। अभी तो मैंने बोला आपको फेमिनाइन एनर्जी में कैसे आना है। पास से निकल जाओ, रिश्ते से निकल जाओ। जो रिश्ता आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, आपको एग्जॉस्ट कर रहा है इमोशनली, उससे निकल जाओ। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। यस, मैंने अभी बोला ना, इमेजिनेशन, इल्यूजन से आपको क्या करना है? निकलना है। इल्यूजन से निकलना है और इमेजिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए। इमेजिनेशन, डिवाइन इमेजिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एंजल क्या बोले? यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। मैंने अभी क्या बोला आपको? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए क्लैरिफाई करने के लिए। जो कुछ भी सिचुएशन पास्ट में क्रिएट हुई थी, प्रेजेंट में भी हो रही है, ये आपकी अपने ही बदौलत है। इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पर किसी और को ब्लेम नहीं करना है। और फिर देखिए, आप अपने इमेजिनेशन जागरूक कीजिए, मेडिटेशन की, तो समझ में आ जाएगा, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लगता है कि किसी का अपना पास्ट तक दिख जाएगा, फ्यूचर तक दिख सकता है। टीचिंग की एनर्जी क्यों है एंजल? लीन ऑन गॉड, ईश्वर पे भरोसा रखिए। एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। यस, मैं बोलती हूँ ना, एंजल्स के लिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना है, डिवाइन को थैंकफुल रहना है कि जो कुछ भी दिया है इन्होंने आपके लिए अच्छा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करना है गाइस। अभी इतने ये तो नहीं भूल सकती, इसके लिए क्या गाइडेंस दूँ मैं आपको? ये यहाँ पे सेल्फ लव क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। कीप योर आइज ऑन योर टारगेट इंटेंशंस। ये सेल्फ लव, आपका सबसे पहला टारगेट आप खुद होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को खुश रखना है। अब मुझे अपने आप को कोई पेन नहीं देना है। जो बातें मुझे पेन देती है, जो बातें मुझे दुखी करती है, मुझे इनको अपने लाइफ से हटाना है, अपने थॉट प्रोसेस से हटाना है। ये सबसे पहले मुझे लगता है इंटेंशन आप अपने लिए सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो कोई भी गोल है, जिसके ऊपर आप अपना निशाना बना लीजिए। फिर देखिए सेल्फ लव की एनर्जी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। ग्राउंडिंग क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। ग्राउंडिंग की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। मेगा कमिटमेंट जी। एंड प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। मैंने अभी बोला प्रेयर क्या करनी है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। हमेशा उन सारे सोल के लिए बोलना है जिनको आपके कारण हर्ट हुआ है, और जिनके कारण आप हर्ट हुए, आपको उनको फॉरगिव करना है। आई फॉरगिव ऑल फ्रॉम माई
माइंड बॉडी सोल थॉट। और डिवाइन को हमेशा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल पे करना है। अब तक इन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आप उनके लिए थैंकफुल हो। हे प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाए। और देखिए ग्राउंडिंग इसी को बोलते हैं, ये जो प्रेयर आपको मैं बोल रही हूँ इसी को ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो ये आप करते हैं, आपको कम से कम 10-15 मिनट रोज़ ये बात करनी चाहिए। तो आपका अपने आप में ग्राउंडिंग एनर्जी आती है, एक कमिटमेंट आप अपने आप को देते हो या फिर कमिटमेंट आपको मिलती है, कमिटमेंट फॉलो करने की ऊर्जा आप में आती है, बट आपकी लाइफ एक अच्छी कमिटेड हो जाती है, इतना मैं बोलूँगी। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, यस। और आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए करना क्या है, नेचर में जाओ, बाहर घूमो फिरो। ये भी एक तरह की हीलिंग हो गई। यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी मुझे लगी, यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी मुझे लगी। यह आर्कएंजल की गाइडेंस टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है एनर्जी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको अच्छे से गाइडेंस मिल चुका है। अभी मैं रीडिंग को रैप अप करती हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।